अगली बड़ी खबर, जुबल कोटखाई विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर। निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा आगे निकल गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर से कड़ी टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी नीलम सरेख पिछड़ गई हैं और जैसा पहले दिन से लग रहा था, जब से चेतन बरागटा का टिकट कटा था, तब से यही मानकर चला जा रहा था कि चेतन बरागटा गेम बिगाड़ देंगे, खेल बिगाड़ देंगे और सियासी खेल बिगड़ता यहां पर नजर आ रहा है। और खेल सबसे ज्यादा बिगड़ा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के बागी हैं चेतन बरागटा। उनके पिता नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, पूरी उम्मीदें थी और बीजेपी ने भी पीठ थपथपाई थी। लगातार लग रहा था कि चेतन बरागटा ही उनकी आखिरी पसंद होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर में मुहर लग गई थी नीलम सरेख के नाम पर और इस बात से काफी आहत नजर आए थे चेतन बरागटा। लेकिन अब देखिए, यहां पर सबका गेम बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। जुबल कोटखाई सीट पर यहां उपचुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा इस गेम में काफी आगे निकलते जा रहे हैं। मुकाबला सीधे सीधे यहां दो चेहरों में है, चेतन बरागटा और कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित ठाकुर। इन युवा चेहरों के बीच में ही मुकाबला है, यानी तीसरे नंबर पर बीजेपी खेल रही है। पहले दिन से ही लग रहा था कि बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है। और जानकारी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, जुबल कोटखाई विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। चेतन बरागटा लग रहा है कि ना सिर्फ आगे निकल रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लिए तो एक बड़ा संकेत दे दिया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुदेश, 7 राउंड हो गए हैं। 7 में से 6 राउंड जो है चेतन बरागटा ने अपने नाम किए हैं और इस वक्त 1981 वोट्स की जो है लीड है चेतन बरागटा की। 16,249 मतों की जो है गिनती अब तक हुई है। 50,000 से ज्यादा जो है मत पड़े हैं। तो यहाँ पर जो रोहित ठाकुर के समर्थक है, उनका ये कहना है ये शुरुआती दौर है। ये जो बेल्ट जो खुली है, जहां की मतगणना चल रही है, इन क्षेत्रों में जो है चेतन बरागटा का दबदबा है। उनके पिता स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा का दबदबा है। कोटखाई क्षेत्र की ये जो है मतगणना चल रही है। जैसे ही ये मतगणना खत्म होगी, यहाँ पर जो है जुब्बल कोटखाई की बात कर रहे हैं, कोटखाई से जो है चेतन बरागटा को जो है बढ़त मिलेगी। लेकिन जैसे ही जुब्बल की जो ईवीएम खुलेंगी और नावर की खुलेंगी, ये जो है लीड घट जाएगी। ऐसा जो है यहाँ पर रोहित ठाकुर के समर्थकों का कहना है। लेकिन यहाँ पर जैसा आपने कहा कि वो बात बिल्कुल साफ है, भाजपा के लिए कड़े संकेत है। 7 राउंड हो जाना, 16,000 से मतों की गिनती हो जाना और भाजपा के प्रत्याशी को मात्र 625 वोट मिलना, ये अपने आप में बताता है कि यहाँ पर किस तरह से भाजपा ने जो है मुंह की खाई है। तीसरे नंबर पर जो है भाजपा खिसकी है और यहाँ से समझना चाहते हैं ताकि लोगों को आसानी हो ये परिणाम समझने में, ये रुझान समझने में कि ऐसा क्या हुआ बीजेपी के अंदर कि चेतन बरागटा का टिकट काट दिया, जिसको उठाए उठाए घूम रहे थे कुछ दिन पहले तक, और नीलम सरेख अचानक से आ गई। और दिख भी रहा था कि जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जब चेतन बरागटा भावुक हो गए थे टिकट कटने के बाद, तब भी फैसला नहीं बदला। उन्हीं को मनाने की कोशिश करते रहे, उसमें नाकाम भी रहे। जी हाँ, बिल्कुल, ये 8वें राउंड की शायद यहाँ पर सुदेश जो है अनाउंसमेंट हो रही है, वो जरा सुन लेते हैं। जी जी, रिजल्ट जो हमारे पास है, नीलम सरेख 1,045 वोट, रोहित ठाकुर 7,431 वोट, चेतन सिंह बरागटा 10,407 वोट। रणबीर, तो ये 10,000 तक पहुंच गया चेतन बरागटा का आंकड़ा। राउंड आया है, बिल्कुल बढ़त जो है बहुत ज्यादा बना ली है। यहाँ जो 8 राउंड जो कंप्लीट हुए हैं, 10,407 मत और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो 7,431 मत उन्हें मिले हैं। ये 8वां राउंड है। भाजपा की अगर हम बात कर रहे थे, उनके वोट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। 1,000 का आंकड़ा जो है उन्होंने छू लिया है। 1,045 मत जो है 8वें राउंड की गिनती के बाद भाजपा को मिले हैं। हाँ, जो हम बात कर रहे थे कि क्यों टिकट कटा, देखिए
राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है भाजपा के और जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं या फिर जो यहाँ का लीडरशिप है हिमाचल का भाजपा का, वो तो यही कह रहा था कि परिवारवाद को जो है दरकिनार किया गया। परिवारवाद जो है चाहती नहीं भाजपा, बड़ा संदेश देना चाह रही थी। इसके लिए चाहे नुकसान भी उठाना पड़े तो वो उठाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात इससे और भी साफ होती है, जो भाजपा जो अपने स्तर पर संगठनात्मक तौर पर जो मजबूत रहती है, वहाँ सर्वे होते हैं, पता लगाया जाता है कौन प्रत्याशी कितना जो है दम रखता है। तो शायद वो भाजपा का गणित जो है पूरी तरह से फेल हुआ है। जो चेतन बरागटा है उन्होंने यहाँ पर जिस अपनी चीज में शक्ति का भी बीजेपी प्रदर्शन माहिर किया मानी था, जाती है वो रणवीर, जो शक्ति जिस प्रदर्शन चीज हुआ में था, बीजेपी उसका माहिर मानी जाती है 2014 के चुनाव के बाद उसी में मात खा गई। यहाँ पर जनभावनाओं को समझ नहीं पाई बीजेपी, और यही वजह है कि आज इस सीट पर मुकाबले से बाहर हो गई है। क्या ये जल्दबाजी होगी या फिर सही है कि मुकाबले से बाहर हो गई है बीजेपी?